सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तो ठीक, वरना स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए हम और हमारी पार्टी तैयार है। ऐसा कहना है बीजेपी के हनुमान चिराग पासवान का। चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब अपनी पार्टी को उतार कर मजबूत करना चाहते हैं। न सिर्फ यूपी के विधानसभा चुनाव में बल्कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अभी से उनकी पार्टी द्वारा ऐलान कर दिया गया है। 2 राज्य और दोनों ही राज्यों में चिराग पासवान द्वारा ऐसा कहना कि बीजेपी सीटें देती है, जितनी सीटें उन्हें चाहिए तो वो उनके साथ रहें, वरना अकेले अपने दम पर वो अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतार देंगे। दरअसल ऐसा कब कहा गया और इसके पीछे क्या अब ये माना जाए कि बीजेपी के साथ जो गठबंधन था वो अब चिराग पासवान का टूट जाएगा? दरअसल बीते दिनों दिल्ली में ये जो एलजेपीआर है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इसकी एक कार्यकारिणी की बैठक होती है और बैठक में सभी नेता कार्यकर्ता सांसद मौजूद रहते हैं और विधायक भी मौजूद होते हैं और खुद चिराग पासवान भी मौजूद होते हैं और वो खुलकर अपनी पार्टी को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि पहले तो हमें स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए, गरीबों के लिए और जो दलित हैं, आदिवासी हैं, हर वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किया है और उनके विकास के लिए उनको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए जी जान मेहनत करते हुए नजर आए। जहां रामविलास पासवान का जिक्र करते हैं तो वहीं कांशीराम का भी जिक्र करते हुए कहते हैं कि हम चाहते हैं कि उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अब इन दोनों का जिक्र करते हुए इस बैठक में चिराग पासवान द्वारा ये तो कहा गया कि ये पहली प्राथमिकता हमारी पार्टी की होगी कि भारत रत्न से सम्मानित इन दोनों बड़े चेहरों को किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें युवा और किसान जो वर्ग है उनको राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ना होगा और एक आयोग गठित करना होगा जिनका दायित्व, जिनका कार्य सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि वो युवाओं को और किसानों को आकर्षित कर पाए, उनकी बातों को सुन पाए, समझ पाए और उनके लिए कार्य कर पाए। ये एक मुद्दा इस बैठक में उठाया गया और साथ ही साथ चिराग पासवान ने, जैसा शुरुआत में कहा गया, कि पंजाब और यूपी के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी, अपने संगठन को मजबूत करना है राष्ट्रीय स्तर पर, ये कोशिश होगी इन चुनाव में। इस बैठक में इस बात को भी दोहराया गया और साथ ही साथ जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया या झारखंड में जिस तरह से अपनी मांगों के साथ वो हेमंत सोरेन सरकार के आगे अड़े हुए नजर आए, इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए भी ये कहा कि हमें युवाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, हमें दोहरा चरित्र नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि जैसा दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों को देखा गया वैसे ही झारखंड में छात्रों को देखा जाना चाहिए, उनकी मांगों को मानना चाहिए, सरकार को झुकना चाहिए और राजनीति इन छात्रों के भविष्य के साथ नहीं करनी चाहिए और उन्हें अधिकार है अपनी लड़ाई लड़ने का, उन्हें अधिकार है आंदोलन प्रदर्शन करने का। इस बात को भी दोहराते हुए नजर आए। इसके बाद माना जा रहा है कि ये सिर्फ बयान नहीं है, ये इशारा है और ये इशारा है कि अगर चिराग पासवान को उत्तर प्रदेश में वो सीटें नहीं मिली जिसकी उम्मीद या जिसकी कल्पना वो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ अपना गठबंधन बनाए रखेंगे या फिर तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, ये वे विचार कर सकते हैं। अब कितनी सीटों की बात करें, अब जैसे बिहार की अगर हम चर्चा करें तो चिराग पासवान की पार्टी के 19 विधायक हैं, यानी कि 19 विधायक अगर बिहार में चिराग पासवान की पार्टी यानी कि एलजेपीआर के हैं तो वो पूरी कोशिश करेंगी कि इतनी ही सीटें उत्तर प्रदेश में भी मिले। लेकिन इसके अलावा आपको ये बता दें कि ये इतना आसान नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे का कारण है कि बीजेपी के साथ जो गठबंधन में दल हैं वो भी मांग करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी अगर बीजेपी के साथ गठबंधन में नजर आ रही है वो 2 बड़ी पार्टी मानी जा रही है। एक तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है अपना दल सोनेलाल और दूसरी पार्टी जयंत चौधरी की पार्टी है आरएलडी और इसके अलावा 2 अन्य पार्टियां हैं जिसमें ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और संजय निषाद की निषाद पार्टी। इनकी भी मांगे होंगी। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या आपसी सहमति बन पाएगी
क्योंकि जिस सहमति की चर्चा हम कर रहे हैं ये इनके बयानों से तो नजर नहीं आ रहा है। चिराग पासवान अगर उत्तर प्रदेश में मन मुताबिक सीटों की बात करते हैं और जिसमें हमने कहा कि 19 सीटें ही हुई, तो क्या 19 सीटें मिलेंगी? 403 सीटों में जिस तरह का बंटवारा होगा, इसमें ना सिर्फ ये पार्टियां हैं बल्कि जनता दल यूनाइटेड भी है। उसने भी खुले तौर पर घोषणा कर दी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो उतरेंगे और बीजेपी के साथ वो रहेंगे। प्रदेश स्तर पर वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, हर जगह जाएंगे, हर क्षेत्र में पहुंचेंगे और सीटें किस आधार पर दी जाएगी ये बैठक के बाद तय होगा, ये भी कहा गया है। अब ये तो कहा जा रहा है कि जब एनडीए की बैठक होगी, जब संगठन तय करेगा, इसके बाद फैसला होगा कि क्या किया जाएगा। लेकिन अभी से अपनी मांगों को रख देना ये बताता है कि संतुष्टि ना के बराबर नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो वो अभी से 30 से ज्यादा सीटों का दावा कर चुके हैं और ये तक कह चुके हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत भी हो गई है। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा करें, उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि हमारी बातचीत हो गई है। और हम ये भी देख रहे हैं कि संजय निषाद जहां जहां से चुनाव लड़े हैं वहां वहां उतरने के लिए ओम प्रकाश राजभर खुद ऐलान कर देते हैं इस बार। यानी कि 27 का चुनाव आसान नहीं होने वाला है। बीजेपी जितनी आसानी से दिल्ली का चुनाव जीत गई, बीजेपी जितनी आसानी से महाराष्ट्र का चुनाव जीत गई, असम का चुनाव जीत गई, ऐसे अन्य राज्यों में चुनाव जीती है, इतना आसान ये चुनाव विधानसभा का उत्तर प्रदेश का नहीं माना जा रहा है। सबसे बड़ा राज्य है और इसी राज्य से अगर राजनीतिक पार्टी अधिकतम सीटें जीत जाती हैं तो दिल्ली का रास्ता साफ हो जाता है, ऐसा माना जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश एक पहल है और इसके बाद आप केंद्र तक पहुंच सकते हैं। अब चिराग पासवान की पार्टी चाहती है और जनता दल यूनाइटेड की पार्टी चाहती है कि हमने क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत तो किया, विधायक तो बनाए, एक नाम तो कमाया, हमें अब राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचना है। इसलिए झारखंड में जनता दल यूनाइटेड का एक विधायक है, वहीं चिराग पासवान की पार्टी का भी विधायक है। तो ऐसे में झारखंड में ज्यादा ना सही लेकिन एकाध सीटों को जीतकर उन्होंने तय कर लिया कि वो वहां पर काबिज हैं, वहां पर उनकी पार्टी मौजूद है, गठबंधन में है। एक आध विधायक इधर से उधर होता है तो सरकार भी डगमगा जाती है या फिर हो सकता है कि खेल हो सकता है। तो आप बिहार में देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश में मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तो चिराग पासवान के लिए आसान होगा कि बिहार में वो क्या फैसला लें। और वहीं एक और बड़ा चेहरा बिहार का जो बांकीपुर से उपचुनाव जीत जाता है, प्रशांत किशोर का, ये चेहरा भी माना जा रहा है कि अब विधायक तो बन गया है लेकिन सिर्फ विधायक बनकर सीमित नहीं रह सकता। चिराग पासवान जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान के बेहद करीब प्रशांत किशोर भी माने जाते हैं, करीबी दोस्त देखे जाते हैं। इस वजह से ना कभी चिराग पासवान ने उनके खिलाफ कुछ बोला है, ना ही प्रशांत किशोर उनके खिलाफ कुछ बोलते हुए नजर आए हैं। ये माना जा रहा है कि विधायक बनने की रेस तो पार कर जाते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन अब ये हो सकता है कि वो गठबंधन की राह को भी चुने, क्योंकि सुनेत्रा पवार से महाराष्ट्र में मुलाकात करते हैं और इसके बाद माना जाता है कि एक बड़ा खेल महाराष्ट्र में हो सकता है। और अगर प्रशांत किशोर से मुलाकात या जो चर्चा चल रही है कि एक ही राह पर नजर आते हैं, वो भी युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं और खुलकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान है जो युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं और वो खुलकर ना सही लेकिन पीछे से बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कोई खेल तो जरूर हो सकता है उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या फैसला लेती है, क्योंकि चिराग पासवान ने अपनी बात बैठक के माध्यम से बीजेपी तक पहुंचा दी है। अब बीजेपी क्या कदम उठाएगी ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है।